हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। बेसिकली आज की ये जो वीडियो होगी ये हमारे इस सब्जेक्ट के सिलेबस के ओवरव्यू के ऊपर होगी। इस सब्जेक्ट्स के हम ओवरव्यू के बारे में समझेंगे कि क्या क्या हमें टॉपिक्स कवर करने हैं इस सब्जेक्ट्स में और कौन कौन से टॉपिक्स बीटीयूपी हमें बोलता है कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने चाहिए। तो चलिएगा बिना डिले के हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है उसमें कितने आपको लेसन्स पढ़ने हैं। तो राइट, तो चैप्टर्स कौन कौन से हमारे होने वाले हैं। तो चैप्टर्स में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन, एंड देन हमारा रहेगा डीसी मशीन्स, और फिर हमारा रहेगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और फिर हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे। तो ये 4 चैप्टर्स आपके इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में रहेंगे और हम इन्हीं 4 सिलेबस के माफ चाहूंगा इन्हीं 4 लेसन्स के बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि अभी हमारे जो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट था तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो अभी तक आपको समझ में आया कि 4 चैप्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन 4 चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है अंदर, और फिर हम लोग बात करेंगे कि इन 4 चैप्टर्स को कवर करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कि हम इन 4 चैप्टर्स को किस तरीके से कवर करेंगे या किस सीक्वेंस में कवर करेंगे जिससे हमें कम इनपुट में, हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिले, पर हम कोशिश करेंगे कि कम इनपुट में भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिले, काफी अच्छा आउटपुट मिले। तो हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन है ये लेसन, इस लेसन में हमें बेसिकली जो मशीन का इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करना है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर्स के बारे में बात करेंगे, टॉर्क डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ईएमएफ के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बात कर रहे होंगे, कंपैरिजन ऑफ जनरेटर एंड मोटर्स के बारे में बात करेंगे, और जनरलाइज्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बात करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोग क्या बात करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है ना, उनके हम लोग बेसिक एलिमेंट्री कंसेप्ट्स पे बात करेंगे, राइट। तो पहले लेसन में हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बीटीयूपी के द्वारा भी रिकमेंडेड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है डीसी मशीन्स, तो डीसी मशीन्स में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं चलिएगा एक बार देख लेते हैं। डीसी मशीन्स में बेसिकली इतने सारे आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, तो सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 आप अपने थ्रू भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक ओवरव्यू से बता देता हूँ कि जो डीसी मशीन होगी इसमें हम लोग डीसी मशीन कैसी क्या होती हैं इनके बारे में बात करेंगे, साथ में उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, और टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनके आर्मेचर वाइंडिंग्स कैसी होती हैं इन पर बात करेंगे, फैक्टर्स पे बात करेंगे। जो मोटर्स होती हैं, आपने देखा होगा कि जो मोटर्स होंगी ना, उनको अगर हम मैकेनिकली रोटेट कराना चालू कर दें तो वो जनरेटर बन जाती है। तो मोटर और जनरेटर में किस तरीके से डिफरेंस होता है, एक मोटर जनरेटर का कहलाती है और वही जो मशीन होगी वही हमारी मोटर भी होती है। मतलब कि आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास में एक डीसी मोटर है ना, तो अगर आप उस मोटर को हाथ से मूव कराओगे ना तो वो एक एज अ जनरेटर काम करेगी, लेकिन अगर आप उसमें सप्लाई दे दोगे तो वो एज अ मोटर काम करेगी। तो ये क्या कंसेप्ट होता है, ऐसा क्या होता है कि एक ही चीज मोटर भी बन रही है, एक ही चीज जनरेटर भी बन रही है। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे। बैक ईएमएफ पे हम लोग बात करेंगे, इस तरीके इंड्यूस्ड ईएमएफ पे भी बात करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन पे बात करेंगे, मेथड ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि बीटीयूपी भी बोलता है कि इन्हें आपको पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट में। हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे। आप 1 बाय 1 टॉपिक्स को मैच भी करा सकते हैं। जो भी मैं सिलेबस ले रहा हूँ ये बीटीयूपी के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। तो राइट, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लॉसेस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या लॉसेस होती है इलेक्ट्रिकल मशीन में, जो भी आपकी डीसी मशीन होंगी उसमें क्या क्या लॉसेस होते हैं उन सब पे भी बात करेंगे, राइट। तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि डीसी मशीन में हम लोग क्या क्या चीज ये हैं। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या क्या समझेंगे।
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, वेरियस पार्ट्स सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के, उनके बारे में बात करेंगे, वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, ईएमएफ इक्वेशन पे बात करेंगे, नो लोड टेस्ट करेंगे, ऑन लोड टेस्ट करेंगे हम लोग इसके, और भी जो इसके फैक्टर्स हैं उन सभी पे बात करेंगे। बेसिकली इतने सारे जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं, और बहुत सी वेरियस वीडियोस आएंगी जिनमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कितने टॉपिक्स देखने हैं, बाकी इन सभी के जो मैं आपको ये चीज़ स्लाइड दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको सिलेबस मैच कराना है तो आप मैच भी करा सकते हो। उन सभी की डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। अभी काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, 1 बाय 1 हम सभी के बारे में बात करें, जैसे लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, म्यूचुअल लीकेज क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, इन सभी की चीज़ों में हम लोग बात करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम देखेंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, उसकी वर्किंग क्या है, बुकोज रिले क्या होती है, टैप चेंजर क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा स्टार डेल्टा और जो उसके स्टार्टर्स होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ऑन लोड टैप चेंजर के बारे में देखेंगे। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे किया जाता है, जब ज़्यादा लोड हो जाता है तो ट्रांसफार्मर गर्म होने लगता है, तो वो उसको कूल कैसे करते हैं, इन सभी की चीज़ें में बात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक आइडिया हो गया कि हम लोग बात तो बहुत कुछ करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारे क्या थे, सब टॉपिक्स थे, जो भी हमारे चैप्टर्स रहने वाले हैं उनके सारे सब टॉपिक्स हैं। अभी एक बार बात देख लेते हैं कि हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनका क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी जिसके थ्रू हम लोग अपने चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास। पहला क्या है चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन, एंड देन हमारा डीसी मशीन, एंड फिर हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और फिर हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो इसे हम लोगों को एज अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी होती है ना, सब लोग कैसे कवर करेंगे कि पहला लेसन कवर करेंगे, फिर दूसरा कवर करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटपुट लें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कवर करेंगे, राइट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कवर करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर, फिर हम पढ़ेंगे डीसी मशीन। देखिए, ये सीक्वेंस रहेगा मेरा पढ़ाने का, जिससे आपको कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटपुट मिल पाएगा, ठीक। और जो इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का, ये सबसे लास्ट में चैप्टर होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे से ये 3 टॉपिक्स भी कवर कर लिए ना, 3 चैप्टर्स कवर कर लिए, तो आप ये जो 4th चैप्टर मैं बता रहा हूँ ना, ये एलिमेंट्री चैप्टर है, जिसे आप अपने मन से भी कर लोगे। और इनफैक्ट अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, तो भी आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक। ये 3 जो लेसन रहते हैं, ये 3 लेसन बहुत बड़े हैं, डीप इनके बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, और इन्हें ही सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैंने वो आपके साथ में शेयर कर ली है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे चैप्टर्स थे उनके बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या हमारे सब टॉपिक्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार हमारे कि प्रैक्टिकल्स क्या क्या हैं। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप इन्हें इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कैसे स्लाइड डाउनलोड करेंगे उसके बारे में मैंने बता दिया है आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट आपके रहेंगे, तो लिस्ट जो है आपके प्रैक्टिकल्स की, वो कॉलेज वाले भी बता देते हैं, इनफैक्टली मैंने भी लिख दिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिएगा, अभी नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि जो आपका 3rd सेमेस्टर है, अभी आप प्रेजेंट टाइम में 3rd सेमेस्टर में हो, तो 3rd सेमेस्टर में आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक है, EIM है आपके पास में, EEM है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, और एनवायरमेंटल स्टडी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने EIM भी आपको पढ़ाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरीके मैंने EEM भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो EEM की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की वीडियोस में अब डाल रहा हूं, और एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये 3 जो चैप्टर्स हैं आप इनको देख सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट को कवर कराने की गारंटी मेरी है, मैं आपको इस पर रेगुलर वीडियोज अब
प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी आगे फर्दर वीडियोज़ आती हैं तो आप उन्हें भी देख सकें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा, और आपका जैसा भी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में इंटरेस्ट मुझे दिखता है कि अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो, तो देन मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी अबाउट द सब्जेक्ट, और स्ट्रेटजी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट अभी मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूँ। मैं आपके लिए एक रिवीजन बुकलेट बना रहा हूँ। रिवीजन बुकलेट बोले तो कैसी बुकलेट, जो आप लास्ट समय पे एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ के जाते हो और वहाँ पे वो करते हो, तो अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक रिवीजन बुकलेट रहेगी आपकी, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के लिए अलग अलग रहने वाली है। इसमें क्या होगा कि जो भी मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियोज़ के थ्रू, तो उन सभी चीज़ों को मैं इजी लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल मेथड में, या फिर आप जैसे भी मुझे सजेस्ट कर देंगे आगे चल के वीडियोज़ के थ्रू पे आपको कमेंट करना होगा, मैं आपसे एक सर्वे कराऊंगा कि आपको कैसी लैंग्वेज में बुक चाहिए रिवीजन बुकलेट, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए एक बुकलेट लेके आऊँगा, जिसको आपको बिल्कुल एंड टाइम में पढ़ना है। ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र के तरीके होगी। अगर आप इस बुकलेट को पढ़ के अपने एग्जाम में जाते हो तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप छोड़कर आ रहे होगे, ठीक है। तो ये एक बुकलेट भी मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर मैं इसका एक सैंपल ओवरव्यू देना चाहूँ तो ये आपको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये मैं बुकलेट तैयार कर रहा हूँ, इस तरीके की ये बुकलेट है। इसमें सिलेबस वगैरह मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, और ये देखिएगा, ये हमारे बारे में रोज एजुकेशन क्या क्या प्रोवाइड कराता है इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। ये हमारे कंटेंट्स हैं, क्या है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये इस बुकलेट की एक खास बात ये भी है कि जो भी मैं इस बुकलेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, उसके सामने पे एक ये QR कोड दिया होगा, राइट। तो QR कोड अगर आप इस बुकलेट को ऑफलाइन मंगाते हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में हर टॉपिक, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक, तो इस पर जो भी मैंने वीडियो बनाई होगी, आप उसको स्कैन करते उस वीडियो में डायरेक्टली मूव कर जाएंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो आपको QR कोड मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसका ये फायदा है कि जब आप अपने एग्जाम टाइम पे इस बुकलेट को रिवाइज करोगे और सडनली अगर कोई भी टॉपिक होता है जो कि आपको याद नहीं आता कि ये मैंने पढ़ा था, लेकिन इसका कैसे आंसर करना है या फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो आप इस QR कोड को सडनली स्कैन कर सकते हो और पूरी मेरी वीडियो जो भी उसका कंटेंट होगा वो मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वही कंटेंट आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक। और साथ में अगर आप इसकी PDF भी लेते हो, ई बुक जो कि हो रहेगी आपकी 49 रुपीज़ में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो इस पर आप क्लिक करके भी डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो मेरे YouTube चैनल पे, जो भी वीडियो इससे लिंक होगी, ठीक। जैसे इससे पहले भी मैंने ये सिलेबस की वीडियो बनाई हुई, तो आप इस पर भी मूव कर सकते हो, राइट। तो ये सारी मैं इसमें बुकलेट में अपडेट्स ला रहा हूँ जो कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप भी मुझे सजेस्ट करते रहिएगा टाइम टू टाइम कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये अबाउट था बुकलेट के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ आप लोगों की एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, और आपको भी इसके लिए मेरा सपोर्ट करना होगा। तो बुकलेट के बारे में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा वीडियोज़ के थ्रू में। अभी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए, जो सिलेबस की स्ट्रैटेजी थी मैंने वो आपके साथ में शेयर करी। अभी आपका क्या काम है कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और शेयर करने के बाद में भी अगर आपके पास में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इंक्वायरी रहती है कि ये सर बुकलेट्स कैसे मिलेंगे, या फिर कुछ भी अबाउट द डाउट किसी भी सिलेबस के बारे में, या फिर कोई भी कंटेंट के बारे में, या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, जो लिंक्डइन मैंने बनाया हूँ ना, तो वो उन बच्चों के लिए जो कि अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब सीकिंग में हैं, मतलब कि अगर आप जॉब चाहते हो ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं रेगुलरली बेस पर आपको जॉब प्रोवाइड कराता रहता हूँ। इसी तरीके फेसबुक को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो डेली अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आपके ईयर के हिसाब से कि जिस भी आप ईयर में हो आप उस ईयर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह आएंगी वो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फर्दर वीडियोस अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकेंडली, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक्डइन में आप जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर इन फ्यूचर आप जब 3rd ईयर में जाएंगे तो आपको एक जॉब चाहिए होगी, तो आप वहाँ पे मेरे लिंक्डइन अकाउंट को अगर फॉलो किए होंगे तो आपको बहुत ईजिली जॉब अच्छी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में, ठीक है। आपको किसी भी कॉलेज
प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी जैसे कि जो हमारे एनवायरनमेंट या फिर हमारे आसपास के अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ होती है, वो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल मुझसे ज्वाइन हुई है, और कोई भी फर्दर क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे यहाँ पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आंसर प्रोवाइड कराऊँ। तो मुझे लगता है कि जो भी मुझे प्रोवाइड कराना था इस वीडियो में, मैंने आपके साथ में सारा शेयर कर लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर सोशल मीडिया में मुझसे बात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।